अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। कायद-ए-आज़म का महीना दोबारा आ गया, लेकिन क्या हम कायद-ए-आज़म की रूह को तस्कीन दे सके? क्या ये कायद-ए-आज़म का ही पाकिस्तान है कि जिसमें कोई सियासतदान, बड़ा सियासतदान ऐसा नहीं, पार्टियों के हेड्स ऐसे नहीं कि जो नैब के केसेस नहीं भुगत रहे, और वो भी नहीं कि नाजायज़ हों। लूट-मार की इंतहा, जालसाजियों की इंतहा, गोलगप्पे वालों और रेहड़ी पे काम करने वालों के नाम से अरबों रुपए का फ्रॉड, बल्कि खरबों रुपए का फ्रॉड, और बाहर अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद कहना सबूत लाओ। कमाल है। वैसे इनकी अपनी शर्म, हया, गैरत जो झूठ बोलने पे चेहरे पे आ जाती है, मर चुकी। किस सफाई से, मसलन मैं जरदारी साहब की मिसाल दे देता हूँ, किसको उनकी तमाम कारस्तानियों का नहीं पता, किसको उनकी लूट खसूट का नहीं पता, लेकिन वो ड्रैकोला की तरह हंसते हुए, दांत निकालते हुए आते हैं और इस कौम का मजाक उड़ाते हुए वापस चले जाते हैं। और उनका बेटा किस धड़ल्ले के साथ टीवी पे आता है और किस बेबसी और बेकसी के साथ पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान उनके पीछे हाथ बांधे खड़े रहते हैं। आफरीन है मेरी कौम पे, आफरीन है इन लोगों पे। क्या कभी तो इनका ज़मीर जागेगा? ये सवाल मेरा नहीं, ये सवाल कायद-ए-आज़म का है। इसके बाद अगला सवाल कायद-ए-आज़म साहब ने जो कल रात मेरे ख्वाब में आके कहा, वो ये कि क्या मैंने ये मुल्क ग़ुलामों के लिए बनाया था? क्या मैंने इन्हें कहा था कि ये ग़ुलामी के पटे डालें अपने आप में? क्या ये विरासत में हुकूमतें इन्हें मिलनी चाहिए थी? तो ये जनाब, आज भुट्टो फौत हुआ तो उसकी बेटी मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म बन गई, बेटी शहीद हुई तो उसका खामद मुल्क का सदर बन बैठा। वो अब ये कहता है कि मेरा जानशीर बिलावल है, और अगर बिलावल को खुदा ना खास्ता, खुदा ना कुछ हो गया तो मेरी जानशीन आसिफा होंगी। भाई, ये मुल्क तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी में आया था, तुम्हारे जहेज में आया था? ये सवाल है कायद-ए-आज़म का, और ये सवाल है 22 करोड़ ग़ुलामों से भी, कि क्या कभी आप ग़ुलामी का ये पटा गले से उतार के फेंकेंगे और इनका गिरबान पकड़ के पूछेंगे कि ये तुम्हारी ये प्रॉपर्टी तुम्हारी ज़ाती जागीर है जिसमें तुम विरासत में हुकूमतें ट्रांसफ़र कर रहे हो? अब दूसरी तरफ आ जाए, नवाज शरीफ साहब हैं, कभी शहबाज शरीफ का नाम आ रहा है, कभी मरियम नवाज़ का आ रहा है। लोगों को भी ये ख्याल नहीं आता कि ये वो लोग हैं जो टीवी पे आके मुसलसल झूठ बोलते हैं। अगर नवाज शरीफ का पूछे तो उसके झूठ की इलामात, उसके झूठ के सबूत, असम्बली में उनकी तकरीर है जिसमें उन्होंने यूँ कागज़ लहराते हुए कहा था, ये है वो सबूत जो मैं पेश कर सकता हूँ, और बाद में एक सबूत भी पेश ना किया गया, जिसकी वजह से वो आज सज़ा याफ्ता होकर बाहर बैठा है। उसकी बेटी ने पूरे धड़ल्ले से टीवी पे कहा था कि जनाब, ये लंदन और बाहर मेरी प्रॉपर्टियाँ ढूंढते हैं, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज उसकी भी निकल आई। और आफरीन इस कौम पे कि वो आज भी कहती है कि अगले वज़ीर-ए-आज़म तो हम बेनज़ीर को बनाएंगे, जैसे बेनज़ीर ने भी इन ग़ुलामों को तावान में ख़रीदा हो और ये 22 करोड़ ग़ुलाम उसकी ठोकर के, उसके इशारों के मोहताज हों। ये बादशाहत कब ख़त्म होगी, ये भी सवाल है हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का, कि कब उसी कौम के ग़ुलाम
अपने गर्दनों से पटा उठा के बाहर फेंकेंगे। कायद-ए-आज़म ने यह भी सवाल किया कि मैं तो ये सोचा था कि इस मुल्क में एक जुराइम फ्री कंट्री बनेगा और इसमें पाकिस्तान यानी पाक लोगों के रहने की जगह बनेगी, लेकिन क्या पाक लोग ऐसे ही होते हैं जहां जुराइम डे एंड नाइट हो रहे हैं, जहां 3-3 साल की बच्चियों का रेप करके उनका कत्ल किया जा रहा है? ये है उनका पाकिस्तान कायद-ए-आज़म का, ये कायद-ए-आज़म का सवाल है। जहां 8-8 साल के बच्चों से, 12-12 साल के, 10-10 साल के बच्चों से गैर फितरी फेल करके उन्हें मार दिया जाता है, यह है कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान। इसी पाकिस्तान को हमने तलाश किया था, इसी पाकिस्तान के लिए हमने जानें कुर्बान की थी। अगला कायद-ए-आज़म का सवाल है कि मैंने तो ब्यूरोक्रेसी को कहा था कि तुमने किसी दबाव, किसी लालच के बगैर हुकूमत की नौकरी करनी है, तुम हुकूमत के मुलाजिम हो, किसी के ज़ाती मुलाजिम नहीं। लेकिन आज आहद चीमा अफवाज जैसे मुल्क को, ज़िलों को लूटने के बाद जब अरेस्ट होते हैं तो पूरे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी हड़ताल कर देती है, दरवाज़ों पे ताले लग जाते हैं, आफरीन आफरीन आफरीन, और हुकूमत बेबसी के आलम में देख रही है। हज़रत कायद-ए-आज़म होते तो ये सारे के सारे बर्खास्त होकर घरों में बैठे होते कि क्या ये हुकूमत तुम्हें विरासत में मिली है, जहेज़ में मिली है कि तुम 2 रिश्वतखोरों को पकड़ने पे तुम ताले लगा दो। आफरीन इस पे भी। कराची को जिस तरह लूटा गया वो बिल्कुल ऐसे था जैसे एक खूबसूरत बेवा हर एक की बीवी बन जाती है, हर बंदा उसे लूटता है। तो कराची को पहले तो दिल खोल के MKM ने लूटा, उसके बाद जरदारी नामी शख्स ने डेली वेजेस पे बंदे अपॉइंट किए, डेली वेजेस पे वज़ीर अपॉइंट किए, और उन्होंने जहाज़ों में पैसे भर भर के दुबई और दूसरी जगह भेजे। फिर जरदारी साहब ने और भी मेहरबानियाँ की, कुछ हसीनाओं को इस पे मुकर्रर कर दिया कि उनके लूटा हुआ पैसा मुल्क से बाहर किस तरह पहुँचाती हैं। अयान अली का केस इस कौम को भूला नहीं। क्या ये मुल्क अयान अली जैसी औरतों के लिए बना था? क्या ये मुल्क अयान अली के साथ अय्याशी करने वालों के लिए बना था? ये भी सवाल कायद-ए-आज़म का है। स्कूल्स और कॉलेज में जानवर बंदे आप देख सकते हैं। मेरे अजीज़ हमवतनों, ये भी कायद-ए-आज़म की बोली में मैंने कहा है। क्या कायद-ए-आज़म ने इस मुल्क का ख्वाब इसलिए देखा था कि इन स्कूलों में जहाँ तालीम जैसा मुक़द्दस फ़रीज़ा सर अंजाम दिया जाना था, वहाँ उसके चौधरी और उसके जो हाकमीन हैं वो अपने जानवर बांधे वहाँ पे? मदरसों के तालिब इल्मों को हुकूमतों के ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करना एक रवाज बन चुका, और हुकूमतें ब्लैकमेल हो रही हैं उससे। क्या कायद-ए-आज़म ने ये मुल्क इसलिए बनाया था? सड़कें टूटी फूटी, एयरपोर्ट से पानी टपकता हुआ, ये है वो लुटेरे ठेकेदारों की तामीर जो हुकूमतों के लिए, उनकी औलाद के लिए करोड़ों रुपए की कमीशन उनकी खिदमत में पेश करते हैं, और उसके बाद इस कौम को वो दर्द दे जाते हैं कि जो दर्द मिटाए ना मिटे। जाली यूनिवर्सिटियाँ, जाली इम्तहान, मदरसों में जालसाज़ों की छपी हुई किताबें। और नाज़रीन, एक सदमा और भी कायद-ए-आज़म को पहुँचा होगा जब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन जनाब मंजूर साहब ने 500 किताबों का सिर्फ जायज़ा लिया 10,000 में से, और उसमें से 100 किताबें ऐसी निकली जिसमें कुरान हकीम गलत, तौहीन रसालत, तौहीन सहाबा, तौहीन पाकिस्तान, और उसके बाद हज़रत कायद-ए-आज़म की गलत तारीख़ पैदाइश, इलामा इकबाल की गलत तारीख़ पैदाइश, जनाब सर सैयद अहमद की गलत नौकरी की तारीख़। तो क्या कायद-ए-आज़म ने इसलिए पाकिस्तान बनाया था कि ये जनाब मंजूर सरवर साहब
जो पंजाब टैक्स बुक में साबिक चेयरमैन थे, जिन्हें एमडी थे सॉरी, जिन्हें एक व्हाट्सएप पे हफ्ते वाले दिन दफ्तर खोल के ट्रांसफ़र कर दिया गया कि तुम कौन हो, हमारे जो हमें हमारे घर चलाते हैं, हमें कमीशन देते हैं, वो नाशरान, वो ताजरान, किताबों के ताजरान, किताबों के पब्लिशर, जिनसे हमारे घर चलते हैं, वो जो मर्ज़ी छापें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ छापें, इस्लाम के ख़िलाफ़ छापें, हमारा घर चलना चाहिए। तो तुम कौन हो उनको रोकने वाले? तो उसके एवज़ उस बेचारे को, जिसका तमाम बाजी मुकम्मल बेदाग है, उसको उठा के घर बना के ओएसडी बना दिया गया। कायद आज़म साहब, हम आपसे शर्मिंदा हैं। ये शर्मिंदा नहीं है जो ग़ुलामी का पटा डाले बैठे हैं, कम से कम हम शर्मिंदा हैं कि हम आज भी आपकी आवाज़ आवाम तक पहुंचा रहे हैं, और हक़ाइक़ टीवी के ज़रिए ये आवाज़ हमेशा पहुंचती रहेगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, खुदारा जहाँ तक आपकी आवाज़ जाती है, इस कौम के गले से खींच के पटे उतार डालें। इस कौम को कहें कि जो उनके जाली बादशाह बने बैठे हैं, उनके सारा अपनी ठोकरों से कुचल डालें, ताकि इस मुल्क से लुटेरों और इस मुल्क को लूटने वालों को खात्मा हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।